नमो वरंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं सुधात्मान मणिकान्तं साधमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थम संदृष्टार्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। रमोकार मंत्र से एक बात कही थी, रमो अरहंतारम रमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्रायारम नमो लोये सबसाहुरम। इनमें नमो शब्द है। माने जैन धर्म का प्रारंभ नमस्कार से होता है, विनय से होता है। और नमो सिद्धारम कह रहे जैन धर्म की अंतिम स्थिति भी विनय है। विनय के बिना न समझा जा सकता है, न समझाया जा सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। पहले बैठे थे तब एक स्वाभिमान की बात कही थी, स्वाभिमान। लेकिन इस बात में विरोध मत समझना, विनयवान ही स्वाभिमानी होता है और स्वाभिमानी ही विनयवान ही होता है। आप ये मत समझ लेना कि विनयवान है तो स्वाभिमानी नहीं है और स्वाभिमानी है तो विनयवान नहीं है। ये दोनों एक साथ हैं। आप अपने में मिलाते समय तो स्वाभिमान के नाम पर अभिमान को पोषण करने और विनय के नाम पर दीनता को पोषण करने लगते। विनय में ऐसा लगता है हीनता और दीनता है। विनय हम छोटे हैं, विनय महानता का प्रतीक है, हीनता का प्रतीक नहीं है। विनय से महान बनते हैं। अगर विनयवान महान नहीं होगा तो बनेगा कैसे महान? गेहूं से गेहूं होते हैं, जौ से जौ होते हैं। जैसा कारण होता है वैसे ही कार्य होते हैं। इस विनय के प्रसंग आपने पढ़े होंगे। अभी हम थोड़ा सा देखने लगे, ऐसी बढ़िया शब्द लिखे, हे विनय संपन्नता भावना तू मेरे हृदय में वास करे, जिससे मेरे कभी अष्टमदों में से कोई मद उत्पन्न न हो पाए। बैठे गए सोचते रहे, देखो कैसी प्यारी भाषा लिखी है। हे विनय संपन्नता भावना, विनय से संपन्न है वही संपन्न है, तुम तो विपन्न हो, गरीब हो। देव की विनय, गुरु की विनय, शास्त्र की विनय, उपचार विनय, परोक्ष विनय, प्रत्यक्ष विनय, वे तो सब बातें हैं। आप पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो, बहुत आदर से पढ़ो। जब आप ये पढ़ते हैं, यदि शास्त्रों के समागम का और जिन ज्ञानियों का बहुत अंदर में विनय भाव होगा तो भी तुम्हें सत्यार्थ अर्थ भाषित होता है। तो बैठ ही रहोगे तो फिर कैसे अर्थ लगेगा तुम्हें? जब विनय नहीं होगी तो तुम्हें जो उतना भी अर्थ उसका लगेगा सब उल्टा लगेगा। विनय के नाम पर तुम विनय कराना चाहोगे, करना नहीं चाहोगे। पहले कृत, फिर कार्य, फिर अनुमोदना। इसको समझना। हमारी कोई विनय नहीं करे तो हमारे पाप का उदय है, और हम किसी की विनय नहीं करें तो हमारे पाप का परिणाम है।
लेकिन हमको ये चिंता तो जल्दी हो जाती, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और उसकी ये गलती है, उसकी ये गलती है, तुम्हारी कोई गलती, बस चुप। अब बोलेंगे नहीं, हमारा भाव नहीं है। भाव कहाँ से होगा, कैसे होगा? भाव नहीं है हमारा। माने शरीर के लिए हम 1 मील घूम सकते हैं, 1 किलोमीटर। शरीर के लिए हम कड़वी चीज खा सकते हैं, शरीर के लिए लेटे रह सकते हैं, कष्ट सह सकते हैं, लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए, संयम के पालन के लिए नहीं कुछ कर सकते। संयम हमारा पल है, लेकिन दूसरा पल है। हम धुले गेहूं खाते हैं, अरे तो धो, वह हमारे में शक्ति नहीं है। वाह भैया वाह। हम फलाना करते हैं तो करो, चले जाओ जाओ। कोई संयम का घात क्यों करे तुम्हारा? तुम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करेंगे। ये भाषाएं जाने किस तरह की खराब हो गई हमारी, गंदगी की। पानी की गंदगी देखेंगे, आटा की गंदगी देखेंगे, पटा की गंदगी देखेंगे, और मन की गंदगी नहीं देखेंगे। तुमसे हमने उस दिन यही तो कहा था, जाकी भाव शुद्धि, जाकी शुद्धि तो तुम्हारी ऐसे बन जाएगी, और भाव की शुद्धि कैसे बनेगी ये तो बता तुम। उसके लिए कभी कुछ सोचा? फिर खर कर बोलते ही, ऐसे उल्टे ही बोलते रहोगे। सोचो, शरीर के रोग का इलाज भी तब होता है जब किसी को बड़ा मानते हैं, डॉक्टर को सौंपते हैं, वो तुम्हारी नहीं सुनता, अपनी कहता है, और हम डॉक्टर की मानते हैं, अपनी नहीं चलाते हैं। शरीर का इलाज भी तब होता है। तो इस मिथ्यात्व का और कसायों का इलाज वैसे ही हो जाएगा। तुम कह दो सो हम सुने, हमारी मत सुनना। शास्त्र की मत सुनना। अपनी कल्पना से उड़े चले आ रहे, पता ही नहीं पड़ रहा कि हम कर क्या रहे। वातावरण खराब नहीं करते, हम अपना जीवन खराब करते, ये सोच लो। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, अपने परिणामों से अपना ही भला बुरा होता है। किसी की नहीं मानोगे, कल तुम्हें कौन पूछेगा? लेकिन हमें इसकी पता ही नहीं। हम बड़े हैं, बस हमने कह दिया। अरे कह दिया नहीं, सुन लो, कह दिया के लिए तो आई एम सॉरी, तुरंत कह दिया सो ये कोई बात नहीं। मेरा वह दोष मिथ्या हो गए, कह दिया हमने। आगम के अनुकूल के प्रतिकूल, किनकी आज्ञा से के कसी नहीं। कल्पना लोक में विचरण मत करो, ये सब आगम की अवहेलना है, आगम की अवज्ञा है, गुरुओं की अवज्ञा है, गुरुओं की अवहेलना है। वंदना कहने मात्र से शरीर की वंदना इससे थोड़ी हो जाएगी विनय। पढ़ो उसमें क्या लिखा है, अपने को सौंपना सीखो। भेद समयसार जी की टीका में लिखा, भैया जिसने अपना सर्वस्व वेद ज्ञानियों को सौंप दिया है, लोक में भी कौन सौंपता है? चाबी तुम्हें सौंपेंगे? नहीं सौंपेंगे, इन्हें दे देंगे। इन्हें दे दी, हमें क्यों नहीं दी? अच्छा ये तुम खुद सोचो कि हमें क्यों नहीं दी। कुएं ने पानी इनको दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया? हमने अपना बर्तन पानी तक पहुंचाया ही नहीं, ऊपर ही ऊपर करते रहे।
झुकाया ही नहीं। झुकना सीखो। पहले आई थी बात, झुकेंगे तो भरेंगे। कोई भी झुकेगा तो भरेगा। बर्तन झुकेगा, कहाँ झुकेगा? खारे पानी में झुकेगा तो खारी पानी से भरेगा, मीठे पानी से झुकेगा तो मीठे पानी। पानी खारी है, अरे विषयों की तृष्णा भी खारी है। खारी पानी से प्यास बुझती है। कहने के नाटक ये है कि हम पी लेंगे और अंदर में कपट ये चल रहा है, तुम पिलाओ हमें मीठी श्री, नहीं नहीं देन दे तो हम ले आएंगे, ये बढ़िया बस। और पढ़े कपट प्रीति अंगार सी। देखो कभी एक धर्म अकेला नहीं होता। आप विनय अकेली चाहो तो अकेली नहीं होगी। विनय के साथ सरलता होगी, विनय के साथ संतोष होगा, विनय के साथ संयम होगा, विनयवान सत्यवादी होगा, स्पष्टवादी होगा, मुंहफट नहीं होगा। हमने कह रही जो कह रही, अरे कह रही तो कह, उसमें सुधर भी सकती है, ऐसा नहीं है। अब आदमी क्या कहे? अरे आदमी क्या कहे जिसकी चिंता कर रही है तुम्हें? भगवान क्या कह रहे हैं इसको पढ़ो, इसको सुनो। पहले शास्त्रों को सामने रख करके समझाना मत सीखो दूसरों को। केवल हम ये देख रहे हैं शास्त्र, भैया स्वाध्याय करना दोपहर का, हो भैया, तो ये समझा रहे। क्यों? मान लिया हम बड़े हैं, बस खत्म मामला। पढ़ाई कौन की है, कैसी है, कहाँ पढ़े हैं, कहाँ बस कछु नहीं, बस कहूँ जी समझा रहे, जो समझा रहे, सब दूसरों को समझा रहे। समझाने की आवाजें आती हैं वहां तक और समझने के लिए चुप्पी। हम इनसे पढ़ेंगे, इनकी समझेंगे, इनकी सुनेंगे। ये जो भीतर की मान्यताएं बैठी हैं, ये बहुत अभिनय नाम का परिणाम है। विनय संपन्नता भावना में लिखा है, मिथ्या दृष्टि की भी अभिनय मत करो, उससे भी कठोर शब्द मत बोलो, उसका भी तिरस्कार मत करो। रोगी बैया की बैयावृत्ति करना वह भी विनय लिखा है, लेकिन ध्यान रखना, बाबा जी कह रहे थे कई बार, बैयावृत्ति करना अलग बात है, बैयावृत्ति कराना अलग बात है। तुम ये चाहते हो बीमार हो जाए हम, और सब जने हमसे पूछते रहे, हमें बीमार, हमारी सेवा करते रहे, अच्छा लगेगा तुम्हें? नहीं चाहते तो फिर पहले से सावधान हो, ऐसा काम मत करो जो बीमार हो जाए। तुम्हारी उम्रों में हम भी कह देते, रोटी बना लिया हम तब डाला सब्जी, अब एक आध है, नहीं तो चली नहीं जाती कान से। बनी बनाई पर तुम पे खबे नहीं रही, बनाई कैसे खा ली? बनाए खा लियो, बनी बनाई नहीं खबे रही तुम पे, और बनाए खा लियो। लेकिन कथा में सुनता कौन है? पुण्य के फल को भोगने के लिए बहुत मन कथा चाहिए, और नहीं तो पुण्य का फल की तृष्णातंत्र आवादित है, और तृष्णातंत्र आवादित ऐसा ही नहीं है। प्रभुता पाए काय मद नाही, मद होता है उसका अभिमान होता है। पुण्य के आपको क्षयोसम है, आपको बोलने की शैली है, आपको अभिमान ना आए तो आश्चर्य है, अभिमान आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। अगर आप भीतर से देवशास्त्र गुरु से जुड़े रहोगे, तत्व से जुड़े रहोगे, अभिमान कभी नहीं आ पाएगा। भरत को राज्य मिलने पर भी अभिमान क्यों नहीं आया? बोलो हैं? वे उस राज्य को राम का ही समझते रहे, भरत का अपना समझा ही नहीं।
और तुम्हें जो इतनी सी बात आती सो तुम समझते हमारी है, ये तो हमारी कमाई है, पिताजी पे का दो। ये तुमने सीखा है वो तुम्हारा सर्वस्व नहीं है, ये गुरुजनों का आशीर्वाद है। और जहां गुरुजनों को ऐसे कर दोगे अलग, नहीं रहेगा तुम्हारा सर्वस्व भी। सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। ये विद्या तुमने कौन से सीखी? हम तो अपने आप पढ़े, खत्म हो गई विद्या। छोटी छोटी कहानियों में ये बातें हैं, लेकिन पढ़ता कौन है? बैठे रहेंगे, उल्टे काम करते रहेंगे, चिंतन दुश्चिंतन में पड़े रहेंगे, लेकिन ये नहीं है न कहानी पढ़ लो, न साथ पुराण ही पढ़ लो। पद्म पुराण की कितनी कहानियां याद है। अरे वो हमने पढ़ लो, अरे पढ़ लो तो दोबारा पढ़ लियो तो पाप हो, रोटी तो खा रही थी कल। वो हमने पढ़ लो, वो हमने पढ़ लो, हमें आता है। ये ज्ञान का मद क्यों आता है तुम्हें? अगर जहां ज्ञान होता है वहां ज्ञान का मद नहीं होता, और जहां मद होता है वहां ज्ञान नहीं होता। तुम कह रहे हो विशुद्धि बढ़ी, हम कह रहे हो अहंकार बढ़ रहा। अब टटोलो, हमारा भाव नहीं है। अच्छा, तब दौड़े भगे चले आते थे, अब भाव क्यों नहीं है? इसका मतलब है कुछ बढ़ गया कि अब क्या बढ़ा? अगर इसका रंग अच्छा होगा तो ज्यों-ज्यों धुलता जाएगा कोई चिंता नहीं, इसको निकलता चला जाएगा। और कच्चा रंग होगा तो सफेद कपड़ा कभी कच्चा निकलता है? क्यों? सफेद रुई का ही बना हुआ है, उसका कच्चा क्या निकलेगा? ये समझ, सार में दृष्टांत है टीका में। सफेद रुई का बना हुआ कपड़ा लाल रंग से रंगा हुआ, अब वो कच्चा हर फटकरी के लोज के पुरुष दिए बिना वो पक्का नहीं होता। अब तो कम हो गए, पहले कच्चे पक्की रंग बहुत चलते थे, हर कच्चा निकल जाता था कपड़ा। लेकिन सफेद कपड़ा कभी कच्चा क्यों नहीं निकलता? तुम्हारी ये सफेदी कम होती चली आएगी ज्यों ज्यों कमी पुरानी होगी, और जिसकी सफेदी बढ़ती आएगी। क्यों? तो अगर तुम्हारी प्रीति अच्छी होगी, अंतरंग होगी, तो बढ़ती चली जाएगी। ध्यान रखना, अगर तुम्हारी विनय सच्ची होगी तो बढ़ती चली जाएगी, और अगर तुम्हारी विनय उल्टी होगी तो ये समझ लो जितना जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना ही विनय घटती चली जाएगी। और वास्तव में ज्ञान होगा तो बढ़ती चली आएगी। घुटत घुटत घुट जा, ये कच्चे पक्के रंग की तरह है सब काम ऊपर का। अगर अच्छा बस्तर होगा, घिसता जाएगा पांव से, उतनी चमक बढ़ती चली जाएगी। और खराब पत्थर होगा तो नया लगेगा, अरे बहुत बढ़िया, और पीछे से जो निकला जो वो बेकार निकल गया। भीतर कुछ और है, मुलम्मा की बात अलग है, ऊपर की पॉलिश की बात अलग है, ऐसे ऊपर की विनय की भी बात अलग है। ये ध्यान रखना। अगर पौधा नीचे से नहीं जुड़ा हुआ है तो पौधा कभी बढ़ेगा नहीं, और पौधा अगर नीचे से लगा हुआ है तो बढ़ता चला जाएगा दिन पे दिन पे दिन। विनय बढ़ेगी, आपकी बेसुद्धि बढ़ेगी। उसका चिन्ह हम आपको बता दें, शांति हो बढ़ेगी। आप कल्पित तो नहीं, हमें तो शांति है। हमारी बेसुद्धि बढ़ रही है, विशुद्धि बढ़ रही है, झूठ बोलते हो। अगर विशुद्धि बढ़ रही है तो विशुद्धि किसका नाम माना? विनय का नाम विशुद्धि है कि अभिमान का नाम विशुद्धि है? अभिमान बढ़ रहा है कि विशुद्धि बढ़ रही है? हमें साधना करनी है, एकांत साधना करनी है। एकांत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो फिर भैया जी एकांत तो है नहीं, यहाँ पधारो कहीं जंगल में बैठ जाओ, करो एकांत साधना। धर्म ज्ञान बहुत बढ़िया अच्छी बात है।
हमारी अनुमोदना है। एकांत साधना के लिए लोग तरसते हैं ज्ञानियों, तब ग्रह बास सो उदास हो बन से हूं मैं हूं निज रूप। नहीं, साधना करनी है और भूख लगी है, सो रोटी ये खिला दें, पानी ये पिला दें, झाड़ू ये लगा दें और हम साधना कर लें। इतना दुरुपयोग किया है, इतनी विपरीत मान्यता है, साधना मानने ये मान लिया कि हम खाली किताब पढ़ रहे हैं और सब चीज का त्याग हो गया। अभी चर्चा चल रही थी दोपहर में, आदि ईश्वर भगवान ने 86 मसीह कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य आदि का उपदेश दिया गृहस्थ अवस्था में। भगवान ने नहीं, मुनराज ने नहीं, ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव ने 80 मसीह कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य। इसमें बहुत भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां ऐसी हैं कि हमारे अधकचरी अभ्यास ने ये समझ दिया इसमें हिंसा है, कृषि हिंसा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आराम भी हिंसा है कि संकल्प भी हिंसा, ये बताता हूं, और तुम संकल्प भी हिंसा कर रहे हो। अब हम उपदेश दें कृषि का तो तुम संकल्प ही हिंसा कर दोगे, कृषि में कीटनाशक डाल दोगे, खाद डाल दोगे, तो हम उपदेश नहीं दे सकते। आपने अपनी रसोई किनको सौंप दी? जिनके हृदय में दया नहीं। कैसी रसोई? हाँ, गेहूं बे होगा, तुम्हें हिंसा लग रही है। समझ में आया ना? फल बे होगा, सब्जी बे होगा और हम खाएं, दूध बे बना हम खाएं, तो ये बता फिर वे उनके हिसाब से होगा कि तुम्हारे हिसाब से होगा? आप सोचो, दया रहित का भोजन के हाथ का भोजन अवक्ष क्यों कहा? आप अपनी वाणी को ध्यान रखो। जब तक वाणी सुधारोगे, क्या नाम, वाणी नहीं सुधरेगी जब तक भाव नहीं सुधरेगी। क्यों? भाव आपके हैं, वाणी नैमित्तिक क्रिया है। 2 दिन में हे भगवान अब उठा ले, ये कौन सा धर्म ज्ञान हो गया? ये कौन सी साधना हो गई? भगवान ने तुम्हें संसार में डाला है, लेकिन कभी आप कुछ भी कहो, पढ़ते किताब, असंतोष की जड़ पढ़ते, कुआं में गिरने से बचा, हे भगवान, तुमने कभी भगवान की सुनी है? अगर भगवान को भगवान समझा होता, भगवान की सुनी होती, तो आज के कुआं में गिरने की नौबत आती। महासतियों ने, महापुरुषों ने पारिवारिक कष्टों से आकर के आत्मघात का कदम तो नहीं उठाया किसी ने? बोलो, सीता, अंजना, चंदना, बोलो, किसी ने आत्मघात तो नहीं किया। तुम पंडिताई करते हो, पंडिताई करने का तुम्हें अधिकार है। निरालो लक्षण जरा। आत्म साधना का मार्ग अपनाया था कि आत्मघात का मार्ग अपनाया था? द्रव्य क्षेत्र प्रतिज्ञा कैसे लेना चाहिए? कुछ नहीं पता। वो हमने ऐसे सोच ली, बस सोच ली, हो गई प्रतिज्ञा। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, फिर जिसके त्याग करे उसमें दोष पहचाने, फिर जिसका त्याग करे उस त्याग करने में गुण क्या है, वो त्याग हमारे परिणामों को बढ़ाने वाला होना चाहिए। इस लाइन को हमेशा याद रखो। क्यों? कौन सी लाइन को? आलम्बनान विबुधान बलम बलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करम यज्ञम द्रव्य से शुद्ध मदिगम यथान रूपम भाव से शुद्ध मदिका मदगन चुकाम है। ले क्या लिखा? द्रव्य से शुद्ध मदिगम में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुकूल चलोगे कि वैसे चल पाओगे?
भावस्तु शुद्ध मज का मजगंज काम, तो भाव जरा जार से नेक देर में बिगाड़ लेते हो। हम उसी का यही तो तकलीफ हमको हो रही है। हम बैठे थे, तुम बैठे थे, हमें नहीं, और हमें ऑर्डर सुना दिया, हमने ये तय कर लिया। वाह, तुम बैठे थे और तुमने ये सर, तुमने एक दूसरे की टांग खींच ली और बस हमको सुना दिया कि ये काम कर। तो हमें काय को सुना रही, हमको है। तुम व्यवस्था करो, हम करें। तुम्हारे पुण्य से ज्यादा व्यवस्था हम क्या भगवान नहीं कर पाएंगे। पुण्य का घात मत करो, समय बर्बाद मत करो पुण्य को। और पुण्य का मतलब है पवित्र पुरुषों का अनादर कभी मत करो। पवित्र पुरुषों का कभी अनादर मत करो, ये सबसे बड़ा पुण्य है, पहला पुण्य है। देव शास्त्र गुरु की अवज्ञा के समान पाप विश्व में नहीं है। क्यों? ग्रहित मिथ्यात्व, जिनमत से बाहर। लक्ष्मण को गुस्सा आ गई, ये क्या कर रहा है? और गुस्सा में तो गुस्सा जैसी बात होगी। पिताजी को क्या हो गया स्त्री के कहने से? राम को राज्य नहीं दे, भरत को राज्य देने लगे। थोड़ी देर में गुस्सा शांत हो ही सो। अरे भला बोला हमारा भाई राम जाना है, अब राम बैठे हैं, मर तो नहीं गए राम। हमें अलग से सोचने की जरूरत क्या है? अरे एक छोटा बालक रोने लगता है मां के सामने, तो मां के सामने रोने लगता है, मां अपने आप दे देती है दूध पानी जो कुछ है उसे। लेकिन मां रोटी पानी देती सो तो ठीक है, लेकिन मां शिक्षा देती है सो। आधी पकड़ ली, आधी नहीं कर ली। हम आज्ञा मान रहे, प्रवचन नहीं सुनना, ये आज्ञा है। और इस पर भी आज्ञा मान रहे, ये अहंकार हो रहा है। जो आज्ञा मानेगा वो जिन प्रवचन से दूर नहीं होगा कभी, और जो जिन प्रवचन से दूर है वो एक भी आज्ञा नहीं मानता। तुम्हारे कहने से क्या हो जाएगा? कोई 4 और 4 सिद्ध कर दे, 8 होते हैं, हम 1 लाख रुपया इनाम दे दें, क्या इनाम दे वैसे? चाहे कोई कर दिए कि कर दें, हम माने तब ना। ऐसी युद्ध बड़ी कैसे 24,000 मुंडाजों के संग होते होंगे, कैसे प्रतिक्रमण होते होंगे, कैसे परिचर्या होती होंगी, कैसे आचार्य के गुण होते होंगे। हमने कहा था ना, आचार्य के गुण है वो तुम में होना चाहिए। आज पढ़ना क्यों? वे संघ के आचार्य हैं, ये गृहस्थाचार्य है। एक बच्चों की क्लास भी लेनी है तो आपको आचार्य के गुण आना चाहिए। पढ़ करके किताब पढ़ा देना अलग बात है, आचार्य के गुण आना चाहिए। हमने अपने अध्यापकों में देखे, मिलाए, वैसे ही तो नहीं पढ़ा दिया उन्होंने। आचार्य के गुण होना चाहिए। शिष्य की को पुत्र के समान समझ करके शिष्य की उन्नति में है प्रसन्नता भी व्यक्त होती है, और उल्टे रास्ता चलता तो ताड़ना भी होती है। नहीं, तुम तो नकली पॉलिश असली पॉलिश समझ गए। ये पॉलिश पहले दिन हुई थी तब चमक कैसी थी, अब कैसी हो गई? कम हो गई। कम हो गई। और लेकिन लकड़ी का रंग अगर इसका है तो कभी कम नहीं होगा। अरे क्लियर पॉलिश ही करते रहो, क्लियर जीवन भी बनाओ। जब तुम्हारा विनय नाम का गुण होगा तो विनय गुण में अभिमान कहां से आ जाएगा? फिर कैसी तबीयत आज? तबीयत ठीक है तो चेहरा भी स्वस्थ होगा, आंखें भी ठीक होंगी, स्वाद भी आएगा भोजन में। भोजन कैसे लगा?
अच्छा स्वाद आया कि नहीं आया? डॉक्टर पूछते कि नहीं पूछते इस तरह से? क्यों पूछते? जब तुम तबीयत तुम्हारी ठीक है तो ऊपर से लेकर के नीचे तक ठीक होगी। ये थोड़े ही है स्वाद ठीक है और टांग में दर्द है। तो जब एक गुण होगा, चाहे क्षमा हो चाहे विनय हो, चाहे कहेंगे एक ही गुण से, लेकिन होंगे सभी गुण। विनयवान जीव क्षमावान होगा। अब बस तुमने लिख लिया विनयवान जीव क्षमावान होगा। भैया क्षमावान होने का अर्थ क्या है? क्या बताया था तुम्हें? अब चुप रह गए। पूछते हो नहीं और प्रसन्न होने पर बताते हो नहीं, हम पूछेगा। क्षमावान का मतलब क्या है? दूसरे की बड़ी से बड़ी गलती को क्षमा कर दे और स्वयं की छोटी से छोटी गलती की क्षमा मांगे। एक मिनट में क्षमा मांगना सीखे। भैया क्षमा करना। और दूसरे की बड़ी से बड़ी गलती हो गई हो तो भी क्षमा करना। भैया हमने नहीं सुनी, तुमने का कही, हम तुमसे ऐसे ऐसे कही, हमें नहीं मालूम का कही तुमने, हमने सुनी ही नहीं। बस गांठ वाँट के बैठ गए, तुमने ऐसी कही थी, तुमने ऐसी कही थी। जाके तुम्हारे क्षय समय सचमुच मिथ्या दृष्टि का ज्ञान को ज्ञान होता है, अभिमानी का ज्ञान को ज्ञान होता है, सम्यक दृष्टि का ज्ञान सुज्ञान होता है। अब आप समझ लो, तुम्हारी चतुराई काय में चल रही है? काय में चल रही है? परिणामों की सुधारता का तुम्हारा भाव है, अभिप्राय है कि केवल क्रिया पर दृष्टि है। आए उठाए अपन कर दी। अब क्या होने? कुछ नहीं होने, जो होने तो होने। वो गलती हो गई, भारी गलती, ऐसी गलती होती है। काम करने से पहले विचारना सीखो। मीटिंग काय को बुलाई जाती है? अरे हमारे पल्ले थोड़ी सब बातें हैं, कोई बात तुम अच्छी कह दो, हाँ भैया जी और अच्छी बात है। ये थोड़ी है कि हम ही सब कुछ जानते हैं। व्यापार में हम क्या जानते हैं, इलाज में क्या जानेंगे बताओ? ज्योतिष में क्या जानते? फलाने में एक विधा के एक अंश को जितना जानते। और वो डॉक्टर एक विशेषज्ञ होता है, पीएचडी विशेषज्ञ होता है कि नहीं? एक विषय में, बाद बाकी विषय में जीरो। तुमने बड़ी भाई साहब कहानी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? देखो अगर यही ढर्रा रहा भैया तो हो सकता है तुम हमसे आगे निकल जाओ। हम 10वें में ही डरे रहे, तुम 12वें में आया, हो सकता है। लेकिन हमारे तुम्हारे बीच में 2 वर्ष का जो अंतर है उसको खुदा भी नहीं मिटा पाएगा इस जन्म में। अभी हम तुम बीमार में से कोई बीमार तो झट से घबराएंगे, वहां दौड़ेंगे, वह दौड़ेंगे। और दादा अपने भले देहात के हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, तुम पे डिग्री याद है, लेकिन बिजड़ से इलाज कर ले। अरे कहीं नहीं, पानी कर दे। इस बात को ध्यान रख करके सोचो, जीवत्व की दृष्टि से सभी जीव समान हैं। सामान्य सहित विशेष है, बदलते हुए नहीं बदलता, नहीं बदलते हुए बदलता है। द्रव्य का स्वभाव जो है कैसा है? बदलते हुए नहीं बदले और नहीं बदलते हुए भी बदले। तो नहीं बदल करके बदलने वाली वृत्ति आना चाहिए और बदलने करके नहीं बदलने वाली बात आना चाहिए। आप 10 धर्मों के 10 टुकड़े कर दोगे, क्या करोगे? ये विनयवान है, ये सरल है, ये संतोषी है, ये
सत्यवादी है, ऐसे 4 आदमी 4 होंगे। 10 धर्मों के 10 टुकड़े करोगे क्या? फिर रोगे आप। दर्द गुरुजनों की अवज्ञा का होता है और कुछ नहीं होता। बिना पाप के उदय के, और अरे उदय मत करो, पाप के परिणामों के दर्द नहीं होता। ध्यान रखना, कभी नहीं होगा। दर्द हुआ मुंडाइयों को, बोले वो सियाली बक्चर करी, दर्द हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? वेद ज्ञानी को दर्द नहीं होता। जब तुम्हें दर्द नहीं होता समझो कुछ वेद ज्ञान की बातें हो, और नहीं तो वेद ज्ञान की चर्चा है, बातें हैं, तो कर ले अपनी अनुकूलता में। क्लास ले ली हमने और समझ ली हम सबके गुरु हो गए। क्लास ले लिए भैया, वो आज हमारे सिर में दर्द है। कहे अब दर्द कहां से आ गया? इसका मतलब है हमने अपनी क्लास नहीं ली। समझ में आया ना? विनयवान स्वाभिमानी होता है, स्वाभिमानी विनयवान होता है। इनमें परस्पर में विरोध नहीं होना चाहिए। नित्य और अनित्य धर्म विरोधी हैं कि नहीं? लेकिन दोनों नित्य अनित्य धर्म वस्तु में रहते हैं कि नहीं? कहाँ विरोध है उनमें? बताना भैया, कौन सा विरोध है? एक अनेक में, नित्य अनेक में, नित्य अनित्य में ऐसा लगता है कि विरोधी धर्म है। उभयनय विरोध द्वंसन स्यात् पदांके। अगर आपको विरोधी बातें हैं तो स्यादवाद को सीखे भी नहीं हो, समझे भी नहीं हो, प्रयोग भी नहीं है आपका। स्यादवादी को कहीं भी विवाद नहीं होते, और विवादों में उलझता है वो कभी स्यादवादी नहीं होता। आप कुतर्कों से बचो। कुतर्क अपने पक्ष के पोषण के लिए होती है, और तर्क वस्तु के स्वरूप की सिद्धि के लिए होती है। ये बात कह चुके हम पहले भी आपसे। तो विनय का किसे कहते? विनय क्षमा जिसके पहले है, और सरलता जिसके, मार्जव आर्जव सत्य सौच संयम जिसके बाद में। ये शैली रत्नत्रय पूजा की है। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? कि सम्यक पूर्वक जो होता है और सम्यक चारित्र को जो उत्पन्न करता है। तो विनय क्षमा पूर्वक होती है, और सरलता, संतोष, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, और फिर आता है ब्रह्मचर्य को उत्पन्न करता है। तब तुम्हारी ब्रह्मचर्य की शकल बनेगी, नहीं तो वैसे ही लटको रहे मुंह। एक सामान्य आदमी कह देगा जी कैसे ब्रह्मचारी हैं, इनकी शकल कैसी है? ब्रह्मचर्य अकेला नहीं होता, ध्यान रखना। जिस तत्व को, जिस भोजन को करते हो उसको पचाना सीखो, पचेगा नहीं तो अजीर्ण होगा, अनेक रोगों को उत्पन्न करेगा। ऐसे ही जो आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको पचाना सीखो। नहीं पचोगे तो मद उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा, विकृतियां आएंगी तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए ही समस्या बन जाएगा। आदि अधूरी मत छोड़ो। वो चाणक्य नीति विश्व में प्रसिद्ध है, और चाणक्य को क्या देख रहा था? वो जड़ खोल के मठा डाल रहा था। जड़ ही नहीं रहने देंगे हम, पेड़ कहां से निकलेगा? ऐसे इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। ऐसा नहीं निकल जाए मिथ्यात्व जैसे तुम समझ रहे हो। कि कछु पढ़ हुए लिख दे, विचार करो। राजन जी ने लिखा, जो मिथ्यात्व रूपी पारा अनंतानवंदी सहित इतना सब 11 पूर्व का शास्त्र अभ्यास को खा गया, और नवे गरीबक ज्ञानी योग विशुद्धि को खा गया,
तुम्हारा क्या नियम है बताना? करने से नियम के इतने से नियम और इतने बड़े को तोड़ोगे फिर असंयम में पड़ जाओगे, देवगति में पहुंच जाओगे। कौन सा नियम रहेगा, कौन सा संयम रहेगा तुम्हारा? इसलिए भाव विशुद्धि पर ध्यान दो, भाव पक्ष को पकड़ो, चारित्र के क्रिया पक्ष को नहीं, केवल भाव पक्ष को पकड़ो। और तारतम्यता से प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, फिर जिसका त्याग करे उसके दोष पहचाने, क्या दोष है और वो दोष किन किन में है। चमड़े का त्यागी चमड़े जैसी वस्तुओं को भी प्रयोग नहीं करता, रेशम का त्यागी रेशम, नकली रेशम की प्रयोग नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि वो भ्रांति सामने वाले को उत्पन्न होगी। अरे बेग तो पहने थे, स्वेटर पहने थे, हमने देखे, अरे वो तो नकली थी और तुम असली सवाल हो रहे। तो त्याग करने में दोष हो पहचानो, त्याग करने में गुण है उसको पहचानो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करे, शरीर की शक्ति आदि का विचार करे, फिर भी प्रतिज्ञा ऐसी करने के परिणाम चढ़ते रहे। कहाँ फंस गए भैया, कहाँ बोझा में पड़ गए, कहाँ उलझन हो गई। ये मत सोचना, कभी परिणाम भी ना आ जाए, अतिक्रम भी ना हो जाए, अनुसार भी ना आ जाए। फंसकाए को गए, फंसकाए को गए। जिस द्रव्य का बोझियां मुफ्त में फंस गए, अरे देखो मुफ्त में फंस गए, दर्शन नहीं मिल रहे। फंस गए, ठिकाने नहीं। 800 किलोमीटर पैदल चल चल कर जा रहे बेचारे, और बीच ही मर गए तो मर गए। कहाँ फंस गए? अनुकूलता पचती नहीं है तुम्हें। इन धर्मायतनों का अनादर मत करना कभी। कर्म जीव को नहीं बांधता, जीव कर्म को बांधता है। जीव कर्म को बांधता है कि कर्म जीव को बांधता। बताओ, विषय पारे स्रोत का पाठ कर रहे तुम लोग? बताओ क्या लिखा है? नाविक नाव को चलाता है कि नाव नाविक को चलाती है? बताओ। शायद बात के बिना उत्तर नहीं दे पाओगे, तुम्हारी ताकत नहीं है अर्थ करने की। हम भी चक्कर में पड़े थे जब सोचा था ये क्या है लिखा है। नाविक नाव समान आप वाणी में भाकी। अगर नाविक गाफिल है तो नाव के अनुसार चलेगा, डूब जाएगा कहीं भी। नाव हवा इतने की है तो इतने ही चल जाओ। और अगर नाविक सावधान है तो नाव को उधर जाना पड़ेगा जिधर नाविक ले जा। नाव ही बढ़िया नहीं होना, नाविक भी बढ़िया होना चाहिए। केवल शास्त्र ही श्रेष्ठ नहीं होना चाहिए, वक्ता भी श्रेष्ठ होना चाहिए। उचित शास्त्र को उचित वक्ता से उचित श्रोता होकर सुनना, सर्वोता होकर नहीं। अरे दवाई से काम नहीं चलता, वैद्य भी चाहिए। वैद्य के बिना कौन बताएगा? एक बार क्या हुआ, एक हॉस्पिटल आयुर्वेद का, तो ऐसी बातचीत आ गई। तो वो वैद्य जी बैठे थे वहीं पास में। हमने कहा हो कि वही है। हमने की दवाई, बोले क्या करें, सरकार दवाई नहीं देती। तो सरकार दवाई नहीं देती, तुम्हें 20-50 हजार का वैद्य बैठा दिया। वो सलाह तो देता एक, अब वैद्य होगा तो बिना दवाई के दवाई कर देगा। ऐसा करिए, तू अजमान ले आइए और वो जल ले घोंट के पी लीजिए। ले घर की दवाई बता दी। और डॉक्टर नहीं होगा, दवाई शीशी घरी तो क्या करे।
दवाई नहीं है, दवाई धरी इसी सी सभी, और डॉक्टर नहीं है। अब क्या हो वे दवाई रद्दी हो जाए, मट्टी हो जाए, फेंक जाए, और क्या हो। जहाँ वैद्यों का चयन नहीं हुआ वहां की दवाइयां कहाँ गई, हॉस्पिटलों में, बिल्डिंगें कहाँ गई, और वैद्य बैठा रहा तब तक, दवाई भले नहीं हो, घर की दवाई बता दी मैंने। हमने उस दिन कहा, हमने कहा भैया का नाम लॉकडाउन के पीरियड में बाहर की दवाई कहां से आएंगी, तुम दवाई यहां से बनवाओ। बोले इतनी दवाई धरी है, तो हमने अदल बदल करो। बोले वो तो करते ही है, तो फिर क्या बात है, फिर क्या बदनाम कर रहे हो, दवाई नहीं। वैद्य का लक्षण है रोगी को नहीं जाने दे वापस, जहां खड़ा है, जिस क्षेत्र में है, उसकी औषधि भी उसी क्षेत्र में होगी कहीं ना कहीं। एक काम कर तो बबूरा तोड़ लाइए। अभी हम देख रहे तो अमरूद के पत्तन को काढ़ो पी ले, कहीं मेथी के पत्ते, कहीं तुलसी के पत्ता, कहीं फलाने के पत्ता, पत्ते ही में दवाई होगी, पत्ते ही में दवाई होगी। फिर करी ले लिए, फलाना ले लिए, देख ऐसे का अब कोई जानता है नहीं। करे हम सुन करके रह गए। एक अधिकारी, अरे सब मूर्ख हैं यहाँ, मूर्ख, तुम मूर्खों की भाषा नहीं समझते तो कौन होता हूं। एक किसान भी हमारा पशुओं की भाषा समझता है कि नहीं, बोलो। मूर्खों की भाषा नहीं समझते, तुम्हें अधिकारी बना किसने दिया। वे मूर्ख हैं, अगर मूर्ख नहीं होते तो ये समय सामने हाथ जोड़े का खड़े होते। इतनी अकल नहीं है, अरे इतनी अकल होती तो यहां नहीं बैठते। हमारा मतलब ये है अपने बड़प्पन का मत करना, कभी अपने को बड़ा मान करके छोटे का तिरस्कार कभी मत करना। किसी भी क्षेत्र में जाओ, ये कमी तुम्हारी है। किताब नहीं हुआ, तुम तो बिना किताब के पढ़ ले, बिना शास्त्र के हो रहोगे नहीं पढ़, और शास्त्र रखो पंडित जी नहीं तो क्या करोगे अब बताओ। न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मी के बिना धर्म मत नहीं होता, ऐसा जान करके हे भव्य जीवो, किसी भी छोटे से धर्मी का भी अनादर मत करना। बड़े धर्मी की बात नहीं है, छोटे से बच्चे का भी अनादर मत करना, भग जाएगा वो, उसे जीवन भर याद रहेगी। वे पंडित जी आते एक जगह से हमें भगा रहे थे, जिंदगी भर याद रहेगी यार, और लाड प्यार से समझा दो तुम्हें तो मैंने जिंदगी भर याद रहेगी। अरे वो पंडित जी थे, उन्होंने पढ़ाया था हमको, ऐसा किया था, हम भग जाते तो भी बुला लेते, पुचकार लेते, ऐसा करते थे। गुण गाएगा तुम्हारी। विषय को तैयार करके पंडित नहीं बना जाता, भेद ज्ञान पूर्वक जब ये 8 अंग प्रकट होते हैं, 10 धर्म प्रकट होते हैं, तब पंडित होते हैं। तो विनय और स्वाभिमान को अलग अलग मत समझना। विनय और स्वाभिमान एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, जिसको ऐसे तोड़ दोगे तो न 10 के नोट के 2 टुकड़ा कर दो, क्या को नोट होने हो, 5-5 के 2 हो गए क्या नहीं। भाषा भले का हो, कि 2 कर दियो, लेकिन वो 2 कर देगा क्या। नहीं, पापा ने कहा है नहीं, बच्चा खड़ा था, बोले बेटा पापा लाओ हम कर दें, 2 कर दें। किसी काम के नहीं बचेंगे। इसलिए एक सिक्के के 2 पहलू हैं ये, विनय और स्वाभिमान। स्वाभिमानी विनयवान होता है, विनयवान ही स्वाभिमानी होता है। स्वाभिमान के नाम पर अभिमान मत पोसना, और विनय को कभी दीनता मत समझ लेना। हम कह देंगे, गलती स्वीकार कर लेंगे, हम छोटे हो जाएंगे। छोटे काहे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे।
देर मत लगाना, विचारना। ओम नमः। शासन नायक महावीर भगवान की। लॉकडाउन के नियमों का अपने आप पालन करो। देखो भाई, जो चर्चा आ रही है, चीन में इतनी संख्या थी और उनके पास घट गई, क्यों? लॉकडाउन का पालन कर लिया। पलवाएगा नहीं कोई ऊपर से आकर के, कलेक्टर तुम्हारा देखता नहीं रहेगा। तुमको लॉकडाउन के नियमों का पालन करके बैठना चाहिए। सब व्यवस्था, उसमें तुम्हारी सुरक्षा दूसरे की थोड़ी है। अब उनको पता नहीं, पर उन्होंने का चुका ही नहीं, बात कहाँ होगा, नुकसान तो तुम्हें पड़ेगा। नियमों का, अनुशासन का पालन करना सीखो, केवल हंसी में उड़ा देना मत सीखो।